हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे करें। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखें जिससे यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करने से पहले हमको इवन और ऑड नंबर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब इवन और ऑड नंबर की नॉलेज हमको इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ में काफ़ी मदद करते हैं। देखो, इवन नंबर कौन से, 0, 2, 4, 6, 8। ऑड नंबर कौन से होते हैं बच्चों, 1, 3, 5, 7, 9। अब हम ये नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। जब भी हम एलसीएम करेंगे तो हम एलसीएम में उन नंबर्स को देखेंगे कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 28, 56 एंड 96। तो सबसे पहले हमको इसमें नंबर पहचानना होगा कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब ये क्या नंबर है, हमेशा जब पहचान करते हैं किसी भी नंबर की तो हम लास्ट वाला नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं बच्चों, लास्ट वाला नंबर। अब लास्ट वाला नंबर कौन सा है, 8 है। कौन सा है, 8। कौन सा 8 है, ये किस में आया बच्चों, इवन में। 6 काय में आता है, इवन में कि ऑड में, तो बच्चों इवन में आता है। 6 काय में आता है, इवन में। और फिर 6 काय में आएगा, इवन में। अब हमने ये पहचान क्यों की, हमने पहचान इसलिए की है जब भी हम एलसीएम को करेंगे तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इवन से डिवाइड देंगे कि ऑड नंबर से। जब ये सारे इवन नंबर हैं तो हम इवन से ही डिवाइड देंगे। किससे देंगे, इवन से डिवाइड। अब इवन में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है बच्चों, 2। कौन सा होता है, 2। तो हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब बच्चों ये क्या है, 56। 56 इवन नंबर है, लेकिन अब डिवाइड कैसे करेंगे। जब भी हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो हम पहले फर्स्ट नंबर को लेते हैं। सबसे पहले हमको नंबर चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। अगर नंबर इवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे, फर्स्ट नंबर को। तो जितने टाइम तक जाएगा उतने टाइम तक डिवाइड करेंगे। फिर अगर उसमें से कोई नंबर बचता है तो हम बगल वाले नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 होते हैं, लेकिन हम कहाँ तक जा रहा है, 2 × 2 = 4, तो 2 टाइम जाएगा। और 1 किसको दे देंगे, इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो 2 × 8 = 16। इसी तरीके से इधर जाएंगे। अब 96 मालूम नहीं है कि कितने टाइम में आते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 2 का डिवाइड पहले 9 में देंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 = 8। अब कितना बचेगा, 1। तो 1 इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। तो 2 × 8 = 16। फिर अब फिर देखेंगे इवन है कि ऑड है। लास्ट का नंबर क्या है, इवन है। क्या है, इवन। 4 इवन होता है, 8 इवन होता है। तो इवन है नंबर तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 × 7 = 14। और 2 फिर से वही, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। पहले पहला नंबर डिवाइड करेंगे फिर दूसरा नंबर करेंगे। अब 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से नंबर चेक करेंगे, इवन है कि ऑड है। 7 क्या होता है हमारा बच्चों, ऑड नंबर होता है। क्या होता है, ऑड नंबर। और फिर 14 क्या होता है, इवन। एंड 24 क्या होता है, इवन। हम इवन को डिवाइड जब तक करेंगे जब तक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो जाता है इवन से। तो अब फिर से इवन से करेंगे तो इवन में हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। किससे करते हैं, 2 से, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से। 7 का 7, जब भी नंबर हमारा, अब जैसे 7 था, ऑड नंबर है, हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे तो ये हमारा नंबर नीचे रिपीट हो जाता है फिर से। तो अब ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। और ये आएगा कितना बच्चों, 1 और 2। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 4 = एंड 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। अब बच्चों फिर 2 से करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑड है, ये ऑड है। ये नंबर क्या है, इवन। जब तक इवन हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होंगे जब तक हम करते रहेंगे। अब 7 का 7 ऐसे ही उतारेंगे नीचे, फिर 7 उतारेंगे नीचे, फिर 2 × 6 = 12। फिर 2 से जाएगा, लाइन खींचेंगे, 7 का 7 नीचे, फिर 7 नीचे उतारेंगे, फिर 2 × 3 = 6। अब 7 7 3 कौन से नंबर होते हैं, इवन के ऑड। देखो बच्चों, 7 होता है ऑड नंबर, 3 होता है ऑड नंबर। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, अब ऑड नंबर आएगा, क्या करेंगे, ऑड नंबर।
अब ऑड नंबर में भी हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट ऑड नंबर लेना है। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 लिखेंगे यहाँ, तो 7 आएगा, फिर से रिपीट होगा, फिर 7 फिर रिपीट होगा, फिर 3 रिपीट होगा। इस तरीके से बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो अब हम 1 के बाद कौन सा नंबर लेंगे? 3। 3 से कौन सा नंबर जाएगा इसमें से? 7 जाएगा? नहीं जाएगा। 7 कट नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे? 3। तो 7 का 7 फिर से नोट ऐसा का ऐसा, और 3 1 जा 3। अब बच्चों अब क्या करेंगे? अब 7 ऑड नंबर है, 3 से कट होगा नहीं, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा 7। अब किससे डिवाइड होगा? 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, एंड 1 की 1। अब क्या करेंगे? इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको हम मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखते हैं मल्टीपल फॉर्म में। तो अपन लिखेंगे पहले बच्चों LCM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 एंड 3 7 इंटू 3 इंटू 7। अब बच्चों इसका मल्टीपल कैसे करेंगे? अब आप यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कुछ बच्चे क्या वो करते हैं, मल्टीपल करते में गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ये मल्टीपल अच्छे से देखें जिससे आप इसमें गलती नहीं करेंगे। 7 3 से कितने होते हैं बच्चों? 21 होते हैं। कितने होते हैं? 21। तो आप ऐसे बना लेंगे। जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है, जब तक ऐसे बना लेंगे, और जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ऐसे ही कर दोगे, फिर आपको इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब 21 टू ज़ा कितने होते हैं बच्चों? 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42। और 42 टू ज़ा कितने होते हैं बच्चों? 84। कितने होते हैं बच्चों? 84। और 84 टू ज़ा कितने होते हैं बच्चों? 168। कितने होते हैं? 168। एंड 168 टू ज़ा कितने होते हैं बच्चों? ये होते हैं हमारे 336। कितने होते हैं? 336। और 336 टू ज़ा कितने होते हैं बच्चों? 672। कितना होता है बच्चों? 672। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया बच्चों? LCM इक्वल टू 672। कितना आ गया? LCM 672। करते हैं HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन HCF में हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो आइए चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम इसमें भी इवन और ऑड नंबर का ही कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले 6 है। कौन सा नंबर है? इवन। तो इवन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वैसे 0 है, लेकिन 0 को नहीं लेते हम, उसके आगे वाले नंबर को लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 इसको देंगे, 2 8 ज़ा 16, 16 हो जाएगा बच्चों। फिर 2 से जाएगा क्योंकि फिर इवन आ गया 8, 2 9 ज़ा 18। फिर बच्चों अब इवन है कि ऑड नंबर है बच्चों? देखो कौन सा नंबर है? ऑड। तो ऑड में सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि 1 से करेंगे तो 9 फिर से रिपीट हो जाएगा। अब हम करेंगे 3 से। किससे? 3 से। अब 3 से कितने टाइम जाएगा? 3 3 ज़ा 9। कितने टाइम गए बच्चों? 3 टाइम। फिर 3 किस टेबल में आता है? 3 की में। 3 1 ज़ा 3। फर्स्ट एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड करते हैं 48 वाला। तो 48 में 8 क्या है हमारा? इवन है कि ऑड है बच्चों? तो हमारा कौन सा है? 8 इवन है। तो इवन में हम किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है? 2। बच्चों आप इन क्वेश्चंस की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे कि इवन नंबर ऑड नंबर मैं कैसे ले रहा हूँ। आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर नहीं आता है समझ में, 1 से 2 बार देखने पे आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8। अब बच्चों इवन है कि ऑड नंबर है? 24। कौन सा है? हम लास्ट का नंबर देखते हैं। 4 है। 4 कौन सा नंबर होता है? इवन। तो इवन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर इवन है, फिर 2 से जाएगा।
जब भी हम इवन नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा 2 से डिवाइड जाता है। किससे जाता है? 2 से डिवाइड। तो 2 6 ज़ा 12 कितना होता है? 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से जाएगा, इवन नंबर है 6, कितने टाइम जाएगा? 2 3 ज़ा 6। अब बच्चों देखो, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? अब ये आ गया हमारा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कैसे डिवाइड जाएगा? ऑड नंबर से। तो 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। 1 से हम करते नहीं है क्योंकि 1 से करने पर वही नंबर रिपीट हो जाएगा। अब हम करते हैं 64 वाला थर्ड क्वेश्चन। तो देखेंगे बच्चों, पहले इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 64 में हमारा 4 क्या होता है? इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। और इवन नंबर को हमेशा किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर 32 है। 2 कैसे? 2 कौन सा है हमारा नंबर? इवन नंबर। तो 2 से फिर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब 6 कौन सा नंबर है बच्चों? हमारा इवन के ऑड इवन नंबर। तो फिर 2 से कितने टाइम जाएगा? अब 2 8 ज़ा 16। अब बच्चों 2 8 ज़ा 16। अब 8 हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है बच्चों? देखो 8 हमारा इवन नंबर है। फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8। कितने टाइम गया? 4 टाइम। अब 4 हमारा इवन है कि ऑड है? तो इवन नंबर है। इवन में फिर किससे जाएगा? 2 से। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर हमारा 2 हमारा इवन है कि ऑड है? इवन है, तो 2 से जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों? हमारा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें इनमें कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कॉमन। अब कॉमन कैसे ढूंढ सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले हमको इन नंबर्स को, पहले हम लिखेंगे HCF इक्वल टू, अब इन नंबर्स को लिखेंगे। सबसे पहला नंबर क्या है? 36। तो यहाँ लिखेंगे 36 इक्वल टू, कितने 2 है? 1 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों। अब सेकंड नंबर क्या है? 48। तो 48 को लिखेंगे, 48 में 1 2 3 4। कितने 2 हैं? 4। 1 2 3 4। और क्या है बच्चों? 3। अब 64 इक्वल टू, इन नंबर्स को हमेशा इनटू ऐसे वाली शेप में लिखते हैं, इनटू वाली शेप में। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2। जो भी डिजिट दी हो उसको हम ऐसे चेंज करेंगे। कैसे? अब ये नंबर दिए हुए हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें क्या ढूंढना है इसमें? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब ही हो सकता है जब जिस नंबर को हम लेते हैं वो इन तीनों डिजिट वाले नंबर में होना चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ से 2 लिया, ये 2, ये 2, ये 2 तीनों में है, तो हमारा ये पेयर बन गया। क्या बन गया? पेयर। मतलब ये हमारा कॉमन है। क्या है? कॉमन। अब फिर ये वाला 2 लिया हमने, 2 2 2 तीनों में, तो क्या बन गया? पेयर बन गया। क्या बन गया? पेयर। तो ये हमारा कॉमन आ गया। क्या आ गया? कॉमन। तो अब क्या आया? कॉमन 2 इंटू 2। और कुछ देखते हैं, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये पेयर नहीं बनना। फिर ये 3 है, फिर ये 2 है, फिर ये 2 है, ये भी पेयर नहीं बनेगा। और यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं बनेगा। तो हमारा HCF कितना आएगा बच्चों? HCF इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 4। कितना आएगा? 4। तो ये हमारा LCM एंड HCF कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। अगर यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें कमेंट कीजिए, सर मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन और मुझे अच्छे से समझ में भी आया है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।